नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने आईटी सेक्टर जैसे टीसीएस और इन्फोसिस को मिस करके की थी, क्या वही गलती हम आज कर रहे हैं? आज मार्केट में दो ऐसे शब्द गूंज रहे हैं जो आने वाले 10 सालों में लखपति को करोड़पति बना सकते हैं। एक है सेमीकंडक्टर और दूसरा है ड्रोन्स। लेकिन क्या है इस सेक्टर की हर कंपनी पैसा बना के देगी? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो भीड़ के पीछे नहीं भागता, बल्कि बिजनेस को समझ कर इन्वेस्ट करता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर और ड्रोन्स कंपनी की, जिनकी ऑर्डर बुक फुल हो चुकी है। उन कंपनियों के पास काम ही काम है और जिन्हें गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो की किस्मत बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं डीप एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये आता है कि सेमीकंडक्टर है क्या। आसान भाषा में कहे तो ये मॉडर्न दुनिया का ऑयल है। जैसे अभी क्रूड ऑयल की बोलबाला है, उसी तरह फ्यूचर में सेमीकंडक्टर यानी चिप की बोलबाला होगी। आज आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बिना चिप के एक लोहे का डब्बा है। पहले हम 90% चिप्स इंपोर्ट करते थे चाइना और ताइवान से, लेकिन अब जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। इंडिया ने अनाउंस किया है 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम को। मतलब जो कंपनी इंडिया में चिप बनाएगी, गवर्नमेंट उसे कैश इंसेंटिव देगी। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये वैसा है जैसे 1990s में इंटरनेट का इंडिया में आना था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप ने गुजरात के धौलेरा में भारत का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 91,000 करोड़ का निवेश कर रही है। निवेशकों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल शेयर बाजार पर लिस्टेड नहीं है। ये टाटा सन्स की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए आप इसके शेयर सीधे नहीं खरीद सकते। लेकिन टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा एलेक्सी पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धौलेरा प्लांट में चिप की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वहीं टाटा एलेक्सी उन चिप्स की डिज़ाइनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम संभालेगी। आसान शब्दों में कहे तो चिप बनाने का हार्डवेयर टाटा इलेक्ट्रॉनिक के पास रहेगा और उसका दिमाग यानी सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन टाटा एलेक्सी तैयार करेगी। दोस्तों, अभी इस स्टॉक का प्राइस लगभग 4,448 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इसकी वजह दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के ठंडे रिजल्ट और रेवेन्यू ग्रोथ में स्लो डाउन थी। इस स्टॉक का लाइफ टाइम हाई 10,760 रहा है, जो इसने अगस्त 2022 में टच किया था। पिछले एक साल में ये 6,735 के हाई से गिरकर 4,445 तक आ गया है। दोस्तों, स्टॉक अपने पीक से लगभग 55 से 60% नीचे ट्रेड कर रहा है। जब ग्रोथ वापस आएगी तब ये वैल्यूएशन जस्टिफाई होगा। तब तक पेशेंस ही असली प्रॉफिट है। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, जो कि है सीजी पावर। सीजी पावर सिर्फ मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स नहीं बना रही, इन्होंने जापान के साथ मिलकर गुजरात के साणंद में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये कंपनी लगभग डेट फ्री है और इनका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 27% से ऊपर है। दोस्तों, सीजी पावर का शेयर अभी लगभग 730 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को मालामाल किया है, लगभग 25% का सॉलिड रिटर्न दिया है। स्टॉक का लाइफ टाइम हाई 875 रहा है, इसका 52 वीक हाई 797 रहा है और लो 525 रहा है। मतलब स्टॉक अपने पीक से थोड़ा नीचे मिल रहा है। अब तीसरे स्टॉक की बात करते हैं, जो कि है कैन्स टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर 31 मार्च 2026 को पीएम मोदी ने साणंद में कैन्स टेक्नोलॉजी के 3,300 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कर दिया है। खुशी की बात यह है कि यहाँ कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। ये इंडिया की दूसरी ऐसी यूनिट है जो ऑपरेशनल हुई है। दोस्तों, कैन्स टेक्नोलॉजी का शेयर अभी लगभग 3,895 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने 7,705 का लाइफ टाइम हाई टच किया था। इसका 52 वीक लो 3,295 रहा है। मतलब ये अपने पीक से काफ़ी सस्ता, लगभग 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है।
दोस्तों बात करते हैं ड्रोन्स पर। अब ड्रोन्स सिर्फ शादी में वीडियो बनाने के लिए नहीं होते। अमेरिका ईरान इजराइल वॉर ने दिखा दिया कि एक 50,000 का ड्रोन कैसे 50 करोड़ का टैंक तबाह कर सकता है। इंडिया में ड्रोन शक्ति मिशन चल रहा है। एग्रीकल्चर में खाद यानी फर्टिलाइजर छिड़कने से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी और स्विगी जोमेटो की डिलीवरी तक सब कुछ ड्रोन से होने वाला है। आइए उन स्टॉक पर नज़र डालते हैं जो ड्रोन्स बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं जैन टेक्नोलॉजी की। इनका बिजनेस मॉडल देखिए दोस्तों, ये सिर्फ ड्रोन नहीं बनाते, ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं। यानी जब दुश्मन का ड्रोन आएगा तो उसे रोकने का काम जेनटेक करेगा। इनका प्रॉफिट 300% से ज़्यादा ग्रो हुआ है पिछले एक साल में। दोस्तों जेनटेक का शेयर अभी लगभग 1535 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 5 से लेकर 6% का ठंडा रिटर्न दिया है, क्योंकि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में है। इसका लाइफ टाइम हाई 2268 रहा है, जो कि जून 2025 में लगाया था। स्टॉक ने 1223 के लो से उठकर अब वापस रिकवरी दिखा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो है पारस डिफेंस। दोस्तों पारस डिफेंस इंडिया की गिनती की उन कंपनीज में है जो स्पेस ग्रेड ऑप्टिक्स बनाती है। इसरो के मिशन हो या नेवी के सर्वेलेंस सिस्टम्स, इनका बनाया ग्लास और लेंसेज हर जगह काम आता है। कंपनी अब सिर्फ ड्रोन नहीं बना रही बल्कि एंटी ड्रोन सिस्टम पर फोकस कर रही है। इन्होंने हाल ही में 40 करोड़ का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी लगभग 46 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो हाई पावर लेज़र वेपन सिस्टम पर काम कर रही है, जो दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हाल ही में इन्हें डीआरडीओ से एयर डिफेंस एप्लीकेशन के लिए 80 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दोस्तों पारस डिफेंस का शेयर अभी लगभग 680 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 38% का सॉलिड रिटर्न दिया है। इसका लाइफ टाइम हाई 972 रहा है, जो कि मई 2025 में टच किया था। इस स्टॉक ने 475 का लो लगाया था, जो कि अब रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन अपने पीक से अभी भी काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर और ड्रोन सिर्फ हाइप नहीं, एक रियलिटी है। आपका पोर्टफोलियो इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बिना अधूरा हो सकता है। आपके पास इनमें से कौन सा स्टॉक है, या आप किस स्टॉक पर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी पुराने ट्रेडिशनल स्टॉक में फंसे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।